लेखाकर्म कक्षा 12th चैप्टर नंबर 2 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 23। पार्थ और रिशान एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। उनकी स्थिर पूंजी है वह है 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। उनके पास 20,000 रुपये का सामान्य संचय और 30,000 का लाभ हानि क्रेडिट खाता है। उन्होंने श्लोक को 1 जनवरी 2024 को भविष्य के लाभ के लिए 2/5 हिस्सेदारी के लिए एक नया साझेदार के रूप में स्वीकार किया है। श्लोक 1,10,000 रुपये की पूंजी लेकर आया है। फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना करें और आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करें। यहाँ पर हमें दिया है पुराने साझेदार पार्थ और रिशान। पुराना लाभ है 3:2 का। स्थायी पूंजी है उनकी 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। सामान्य आरक्षित जनरल रिजर्व है 20,000 रुपये। लाभ हानि का शेष डेबिट है, शेष डेबिट 30,000 रुपये का। नए साझेदार जो श्लोक है उसे 2/5 की हिस्सेदारी में पर प्रवेश दिया गया है। श्लोक द्वारा लाई गई पूंजी है 1,10,000 रुपये। तो फर्म की कुल पूंजी हमें ज्ञात करनी है। अतः फर्म की कुल पूंजी होगी 1,10,000 × 5/2। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2,75,000 रुपये। तो फर्म की कुल पूंजी हमारे पास आई 2,75,000 रुपये। अब यहाँ पर फर्म की ख्याति निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो पुराने साझेदारों की समायोजित जो पूंजी है वह है 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हो गए। सामान्य आरक्षित जो है वो है 20,000 रुपये और लाभ हानि खाता क्रेडिट जो है वो है 30,000 रुपये का। समायोजित पूंजी हम लेंगे, ये जो हमारे पास 50,000 रुपये आए हैं और प्लस ये 20,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये, तो ये हो गए हमारे पास 1,00,000 रुपये। पुराने साझेदारों की पूंजी का जो नया मूल्य निकलेगा वो आएगा, जैसे कुल पूंजी बराबर 2,75,000 रुपये और नए साझेदार श्लोक की पूंजी जो है वो है 1,10,000 रुपये। अब हम 2,75,000 में से 1,10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,65,000 रुपये। फर्म की जो ख्याति है गुडविल है उसे निकालेंगे हम, तो 1,65,000 में से 1,00,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 65,000 रुपये। फर्म की ख्याति हमारे पास आई है, गुडविल हमारे पास जो आई है वो है 65,000 रुपये। अब हम जनरल प्रविष्टियाँ करेंगे आवश्यक। सबसे पहले हम नंबर 1 पे लेंगे सामान्य आरक्षित वितरण। सामान्य आरक्षण वितरण खाता हमारे पास है 20,000 रुपये का। उसका जाएगा हमारे पास पार्थ का पूंजी खाते में जाएगा 12,000 रुपये और रिशान पूंजी खाते में जाएगा 8,000 रुपये। इसके बाद में हम लेंगे नंबर 2 पे लाभ हानि क्रेडिट खाते का विवरण। लाभ हानि खाता डेबिट है 30,000 रुपये का। पार्थ पूंजी खाता आएगा 18,000 रुपये और रिशान पूंजी खाता आएगा 12,000 रुपये। फिर हम लेंगे श्लोक द्वारा पूंजी लाना। बैंक खाता, श्लोक कितनी पूंजी है? श्लोक की 1,10,000 रुपये। तो श्लोक का पूंजी खाता बनेगा 1,10,000 रुपये का।